डॉक्टर सिकंदर राव से। इस समय हम मौजूद हैं सिकंदर राव जनसभा संबोधित करने के लिए अखिलेश यादव आए हुए हैं यहाँ, और उन्होंने वादा किया कि हम किसानों के साथ मजदूरों के साथ खड़े हैं, और पिछली सरकारों ने जो मजदूरों की हत्या की है उनको हम इस सरकार को मतलब जीतने के बाद में इस चुनाव को और उन्हें न्याय दिलाने की पूरी प्रक्रिया करेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो गठबंधन इंडिया करते थे वो गठबंधन इंडिया से दूसरे ही चरण में अपनी हार मान चुके हैं, और उन्हें दिखाई दे रहा है कि 400 पार का आंकड़ा देते थे, 400 पार जाएगी, 400 पार जाएगी, मगर 400 पार का आंकड़ा भूल चुके हैं और वो अब सोच रहे हैं कि अब हम कौन सा नारा दें। तीसरा चरण का 7 मई को चुनाव होने वाला है यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में, सिकंदरा हाथरस और आपके एटा में, और कई विधानसभाओं में होने वाला है, लोकसभा में होने वाला है चुनाव, जिसमें प्रक्रिया फोर्स भी आ चुकी हैं। और साथ ही लोगों को हम शुद्ध आटा देने की बात करते हैं, शुद्ध आटा देंगे हम, शुद्ध। आप देख रहे हैं इस समय आवाज न्यूज, और बने रहिए साथ में हरीश कुमार यादव के साथ में, कैमरामैन नितिन। पैदावार भी तैयार कर लेता है, लेकिन कोई जगह सरकार ने ऐसी नहीं बनाई जहां पर किसान को अपनी लागत का 2 गुना मुनाफा मिल जाए। हमें याद है वो समय जब किसान आंदोलन के लिए दिल्ली गए थे, दिल्ली को घेर के बैठ गए थे। यही बीजेपी के लोग किसानों की जमीन छीनने के लिए और किसान को बाजार पर छोड़ने के लिए, कि बाजार पर छोड़ दो किसान को, उसके लिए 3 काले कानून लाए थे। पूरे देश के किसान इकट्ठे हो गए और दिल्ली को जाकर के घेर लिया। सालों साल बैठे रहे, लेकिन जब चुनाव आया तो सरकार को अंतर्गत 3 काले कानून वापस लेने पड़े। 3 काले कानून वापस ले लिए, लेकिन आज भी हमारा किसान खुशहाल नहीं हुआ है। किसान के सामने वैसा ही संकट दिखाई दे रहा है। जो लोग ये कहते हैं विकसित भारत बन जाएगा, खुशहाल भारत बन जाएगा, विश्वगुरु भारत बन जाएगा, मैं उन बीजेपी के लोगों को सुझाव देना चाहता हूं कि जिस समय हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा उसी दिन हमारा भारत विकसित हो जाएगा, उसी दिन हमारा भारत के लोग विश्व गुरु बनने के रास्ते पर पहुंच जाएंगे। जहां हमारे किसान ने पिछले 10 साल में 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली, और ये आंकड़े कोई हमारे नहीं, किसान आत्महत्या कर चुका है। किसान तो है ही परेशान। भाई बताओ हमारे नौजवान साथियों, नौजवानों की सब नौकरियां छीन ली उन्होंने। न नौकरी है इनके हाथ में, न रोजगार इनके हाथ में। जिन्होंने झूठी बातें की थी, वादे झूठे किए थे, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिल जाएंगी युवाओं को, नौजवानों को। बताओ किसी नौजवान को नौकरी रोजगार मिला है? और ये हमारे पढ़ने वाले 20 लाख सब भरी जाएंगी। न केवल नौकरियां भरी जाएंगी, बल्कि जो ये आधी अधूरी नौकरी है अग्निवीर की, इसको भी समाप्त करने का काम करेंगे और पहले की तरह पक्की वर्दी और पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करेगा। कभी कभी मैं देखता हूं हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले लोग ये भी कभी कभी थोड़ा अन्याय कर देते हैं। इन लोगों को भी हम बताना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आ गई, अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, ये दोबारा सरकार में आ गए तो इन खाकी वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। और जब ये 3 साल की नौकरी करके आएंगे
तो फिर हमारे आपके साथ ही घूमेंगे ये भी।